जब मैंने कंचनजुंगा मैंने रिसर्च की, आपको बताना चाहूंगा एज अ फादर ऑफ गॉड, फादर ऑफ माउंटेन कहा जाता है उसको सेकंड, K2 के बाद। K2 तो सबको पता होगा कि काराकोरम में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सबसे डेंजर माउंटेन में। तो सेकंड कंचनजुंगा। और कंचनजुंगा का सबसे बेकार 33% सक्सेसफुल इसका रेशियो है, आप बताओ। और जब भी जितने भी एक्सपीडिशन हुए, कैजुअलिटी 100 to 100% हुआ है, और इस बार भी हुए। ये रियलिटी है, मैंने देखा। मतलब जब मैं बेस कैंप पहुंचा, बेस कैंप लाइक मैं आपको बताऊं, शायद वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट बेस कैंप है वो कुदरत से एक लाइक ना बीच से जो मिट्टी उभरा हुआ, और उसमें सेफेस्ट। लेकिन जब आप देखते हो कंचनजुंगा को, बहुत नजदीक दिखता है दिखने में तो, बहुत नजदीक, लेकिन वो नजदीक है नहीं, बहुत दूर। मतलब पहले ही वो डरा देता है कि नहीं, आपको कैंप 1 आना है, कैंप 2 आना है, कैंप 3, कैंप 4। तो कंचनजुंगा का सबसे टफेस्ट पार्ट मेरे मुझे लगा जो कैंप 2 से कैंप 3, बिल्कुल रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता। जस्ट इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स, और विंड आउट इतना जल्दी आ जाता है क्योंकि उसके पीछे आपका बंगाल की खाड़ी है, और उस वजह से क्विकली हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद उसका मौसम पैक हो जाता है। और जब हम पहुंचे वहां पर, और मैं आपको बताऊं कंचनजुंगा में आई एम फर्स्ट इंडियन सिविलियन जो नेपाल आर्मी के साथ में एक्सपीडिशन मैंने की है। और नेपाल आर्मी के ब्रिगेडियर साहब स्पेशल मिलने आए थे वहां पर भी, और उन्होंने बहुत एक्साइटेड होकर कहा कि ये हमारा पहला एक्सपीडिशन है, और हम बहुत खुश है कि शायद मैं भी खुश हुआ था क्योंकि मैंने एवरेस्ट करके आया था। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़े एक्सपीरियंस है तो हमारे बॉयज को आप थोड़े मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे देख के तो ऐसे लग रहा था कि नहीं यार, मैं कहा मिलिट्री एंड उसमें थोड़ा सा तो खुशी हो रही थी, काफ़ी अच्छा एनर्जी। और बेस कैंप जैसे ही पहुंचे तो हमारे साथ मेजर साहब थे, 2 मेजर साहब थे, बाकी कैप्टन साहब थे, और डॉक्टर साहब सारे थे। तो सारे के सारे बेस कैंप पहुंचे। उसके बाद लाइक कंचनजुंगा अब टारगेट करना है, तो आपने एक फेमस नाम सुना होगा 14 पीक का, जो निम्सदाई। वो बोलते ना, वो इमीडिएटली उठ के आके और समिट करके चले जाते हैं, लेकिन उस समय माउंटेन ने उसको बता दिया नहीं, कंचनजुंगा है भाई, आप कंचनजुंगा में आए हैं। तो 200 मीटर वो उल्टा चले गए। उसके वजह से उनमें एक इंडियन था, उसके फ्रोस्टराइट हो गए, तो उन टीम को वापस आना पड़ा। 300 मीटर, ओनली 300 मीटर समिट के। अब आप सोचो, 300 मीटर करीब कौन पागल आना चाहता है, या थोड़ा सा ही है यार, चल लेते हैं और सबमिट कर लेते। नहीं, बोलते हैं ना, लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट, माउंटेन इज ऑलवेज देयर। तो दिमाग में ये चीज तो हमेशा, क्योंकि हमें ऐसी फ्रेम में नहीं आना है जो लोग एक कुछ दिन बाद रखे और कुछ दिन बाद कूड़े के डब्बे में लगा दे। कई बार होता है सीरियसली। तो लैब में डिसीजन माउंटेन सिखाता है कि खुद को लेना है। अगर आप जैसे यहाँ एजुकेशन कर रहे हैं, किस फील्ड में कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस फील्ड में आ रहा हूँ वो मेरी डिसीजन से आया, ऐसा नहीं कि किसी और के, कि उसने बोला कि मुझे ये करना है वो करना है। नहीं, आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे। तो माउंटेन में भी सेम लाइक ऐसे है, यहाँ तो दूसरा चांस मिल जाता है, लेकिन माउंटेन में दूसरा चांस नहीं मिलता, नेवर। आपको 100 बार सोच के चलना पड़ता है। एंड हमारा पूजा हुआ, पूजा सेरेमनी हुआ। आपको शायद खुशी होगी सुन के भी, और टेंट्स में भी काफी इंडियंस थे, मतलब बोलते हैं ना अलग अलग कंपनियों में, किसी ने भी इंडियन फ्लैग नहीं लगाया था पूजा के टाइम। मुझे बड़ा हर्ट हुआ। मैंने नेपाल आर्मी के साथ, क्योंकि किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो फर्स्ट उसका लगता है, आई एम राइट ना। तो सेकंड इंडियन फ्लैग। तो उन्होंने रिस्पेक्टली उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा फ्लैग है तो प्लीज लगाइए। तो मैंने कंचनजुंगा पे इंडियन फ्लैग लगाया। मतलब एक होती है ना कि एज ए पार्ट ऑफ इंडिया का भी हाईएस्ट माउंटेन है, कोई बात नहीं, हम अगर नेपाल से कर रहे हैं तो सिक्किम साइड से अभी बैंड है, तो कोई बात नहीं,
उस साइड अगर होते तो हमारा झंडा ऊपर होता, कोई बात नहीं। तो एज ए चलो माउंटेन में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, रिस्पेक्ट देना भी। लेकिन जब मैंने लगाया तो काफी लोगों ने नोटिस किया कि वो खुश हो गए थे। तो वैसे कहीं भी अगर आप आउट ऑफ कंट्री या कहीं भी जाते हैं तो तिरंगे का वैल्यू तो पता चलता है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, यहाँ शायद इतना पता नहीं चलेगा। और मैं, आप विश्वास नहीं करो, मैं उसको ऐसे संभाल के रखता था जस्ट लाइक, बोलते ना कई बार कोई मेरे टेंट में आता था मिलने के लिए, मैं बोलता था पहले फ्लैग का है मेरा, साइड 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 में आराम से, और उसके बाद मतलब उसके ऊपर बैठने नहीं देता। और कई लोग क्या करते थे वहां पर, मैंने नोटिस किया कि फ्लैग के ऊपर नाम लिखते थे। और वो मैंने बोला मैं ये नहीं करूंगा, मर जाऊंगा लेकिन ये नहीं करूंगा। ये नहीं करूंगा, क्योंकि काफी लोग आपने नोटिस करना कई भी पिक्चर में अपने अपने फ्लैग में अपने नाम और वो सिग्नेचर ऑटोग्राफ, भाई उसके लिए थोड़ी ना बनाया यार, अलग से ले जाओ ना एक एक टी शर्ट ले जाओ या कुछ ले जाओ, उसमें लिख लो। जिस कंट्री के लिए जी रहे हो उसी कंट्री में लिख रहे हो, तो वो क्या मजा। एंड फिर हम जाने से पहले हाइट गेन करने गए थे हम। तो काफी शेरपास जल्दी जाके आए थे, हमारी जो नेपाल आर्मी की टीम थी वो थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो उस टाइम 2 दिन थोड़ा मौसम बहुत बेकार था। तो जब हम हाइट गेन के लिए चले गए, बोलते हैं एक्लेमेटाइज, यानी आप किसी माउंटेन को क्लाइम करने से पहले मैक्सिमम आपको 7,000 मीटर टच करके या 7,000 मीटर पे 1 नाइट स्टे करके आपको वापस आना पड़ता है। तो जैसे हम गए तो नीचे से वॉकी टॉकी सबका कनेक्टेड था। अरे ये लोग पागल हो गए हैं, इतनी बर्फबारी हो रही है, बेस कैंप में 3-3 ये 1-1 फुट स्नोफॉल गिरी है, ऊपर क्या होगा हालत। और ऊपर सीरियसली ऊपर 3 फुट से ऊपर स्नोफॉल गिर गई थी, हमें पता है। हमारी हालत इतनी मतलब खराब थी कि हमने सोचा कि यार, उस टाइम मैंने अपने आप से भी सवाल पूछा, यार मैं क्यों आया। सीरियसली मौसम मतलब बिल्कुल इतना क्या बताऊं, इतना गंदा था। स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, मतलब टेंट में बस सोने का तो मौका ही नहीं मिला, बस वो झाड़ रहे हैं, बस हर 5-10 मिनट के बाद वो चिपक जाता था। तो एक चीज वो जरूर सीखी कि लाइफ में माउंटेन ने, आप किसी भी माउंटेन, छोटा हो या बड़ा हो, मेरे लिए देखो जी, छोटों को भी उतना रिस्पेक्ट दो जितना बड़ों को, क्योंकि बड़ा उतना दर्दनाक मौत नहीं दे सकता जितना छोटा दे सकता है। तो ये चीज आपने बहुत नोटिस करना। एंड उसके बाद हम हाइट गेन करके वापस आए इमीडिएटली। एंड उसके बाद टीम का डिसाइड हुआ कि गुड विंडो। वैसे मैं आपको बताऊं, आज सबको बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं सबसे पहले तो। और ये बुद्ध पूर्णिमा का असली टारगेट था हमारा। हमारे प्लान में क्या था कि बुद्ध पूर्णिमा को हम, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के बाद कंचनजुंगा हमेशा लगभग 1 हफ्ते के लिए साफ रहता है। वो 200% इसलिए बोला क्योंकि कंचनजुंगा को लाइक स्लीपिंग बुद्धा कहते हैं। तो आप बोलो बुद्धा जी का जन्मदिन है और वो साफ ना हो तो बहुत वो चीज है। सॉरी। एंड वापिस आए और टीम का डिसाइड हुआ कि हम रोप कैसे ओपन करें और कैसे, क्योंकि लास्ट के 200 मीटर तो छूट गए थे। तो हमारे बीच एक काफी अच्छे शख्सियत थे, तो वो हमारे बीच नहीं रहे। तो उन्होंने हमें बुलाया, और जैसे अलग अलग टेंट में होते हैं इंडियंस, तो बुलाते इनवाइट करते हैं, प्लीज समिट होने से पहले थोड़े एंजॉय करते हैं, थोड़े बैठे गपशप मारते हैं। तो हम थोड़े एंजॉय, उनको भी हमने लंच पे बुलाया। तो वो हमारे से पहले निकल गए थे। तो उस दिन क्या गलती हुई थी कि रोप फिक्सिंग नहीं हुई थी, और इवनिंग के 4:30 बजे समिट हो रहा है, लगभग 40 लोग समिट पुश के लिए जा रहे कंचनजुंगा। अब आप बताओ इससे बड़ी पागलपंती कौन सी हो सकती है। लेकिन ये कि किस्मत साथ देनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ उस समय, उनकी टीम में कुछ हुआ ना, हम 100% मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनकी डेड बॉडी कैंप 4 से ऊपर मिली मुझे। जब मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, इतने मतलब अच्छे माउंटेनर्स, स्पोर्ट्समैन एक ऐसी चीज है, अगर आप एक भी मैच खेलो या 2 भी मैच खेलो, अगले दिन वो एकदम ऐसा यार बन जाता है कि कभी बोलते हैं ना कि अब ये भी मिला यार, अभी भाई जैसा ही तो था अपना। तो हमारा जो शेरपा था उसके माइंड में क्या था कि उसने जो ऊपर सबमिट करके टीम आई थी उससे अलग कर दिया।
बोला अब क्या कर रहा है भाई, मिलने तो दे दो यार, गुड लक तो बोलने दो। तो उसने जब बाद में मुझे बताया कि मैं आप लोगों को प्रेशराइज नहीं करना चाहता था, क्योंकि कई बार कई लोग क्या होता है कि जो समिट के बाद कुछ कैजुअलिटी हो जाती है तो थोड़ा सा डर और बंदा अपसेट रहता है अपने लोगों को सुन के, क्योंकि उस समय तो मेरे लिए तो वो पूरी फैमिली थी। इंडिया में फैमिली अभी आए, लेकिन असली फैमिली जब तक मैं एक्सपीडिशन खत्म करके नहीं आता तब तक वो मेरी फैमिली थी। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ जब मैं सबमिट करने पहुंचा था, तो मुझे भी कुछ बताया नहीं गया था। हेडलाइट दिखा, हमने सोचा कोई किसी की हेडलाइट छूट गई होगी, तो डेड बॉडी दिखी नहीं और हम चलते रहे। हमारे को कहा चलो 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 चलो, और 300 मीटर सबसे टफ थे मेरी लाइफ के, मतलब ऐसी मतलब पोल है लाइक कंचनजुंगा का, ये वन साइड मैंने बोल्डर पकड़ा, वो छूट गया नीचे। मैंने भाई अब कैसे जाऊं, और बिल्कुल क्लोज, शायद मैक्सिमम जो ये हाथ है इतना था रास्ता, लगभग वो होना शायद मेरे ख्याल से 1-2 स्टेप का, वो क्रॉस करने में ही मेरे को 15 से 20 मिनट लगे। बॉडी शिवरिंग हो रही है, क्योंकि जब आप कैरमपॉन पहनते हैं तो स्नो में आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है बहुत अच्छी, लेकिन जब आप रॉक के ऊपर चलते हैं तो वो डिसबैलेंस करता है, क्योंकि उसको नीचे पकड़ नहीं मिलता। तो बहुत मुझे ऐसे लगे नहीं यार अब भाई ये बहुत खतरनाक, मैं तो क्या कर रहा हूँ। बार बार ये सवाल था कि अभी जा रहा तो हूँ वापिस इसी रूट से वापिस आना की क्या हालत होगी। तो मेरे शेरपा चलते चलते, मेरा शेरपा था थोड़ा छोटा, मैं उनका नाम बोलना चाहूंगा, आई एम रियली सॉरी, टेक बहादुर राय। वो बहुत गजब के माउंटेन है, लेकिन वो उनकी हाइट थी लगभग 5 फुट 1 इंच। उन्होंने अपना ऑक्सीजन, मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर और मेरा तो खुद के पास था, लेकिन एक्स्ट्रा सिलेंडर उन्होंने कैरी किया था। तो उनकी अपनी अपनी स्पीड थी। 2019 में वो समिट किया,